Hello everyone, my name is Priyank Machi. Let's discuss the zeroth law of thermodynamics. Just like the Newton's law of motion, there is first, second and third law, but later in the development in field, a more fundamental laws was added and that's known as the zeroth law of thermodynamics. The zeroth law of thermodynamics deal with the thermal equilibrium. That means the situation in which there is no heat flow between the two systems. As we look in the slide, the zeroth law states that if two systems are in the thermal equilibrium with the third system, then those two are in thermal equilibrium with each other. यानी कि जो A सिस्टम है वो शायद C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और A है वो B के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो बॉडी B और बॉडी C या फिर सिस्टम B या सिस्टम C ऑल्सो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम इस सिंपल एग्जांपल से समझने के लिए ट्राई करेंगे। हमारे पास तीन कप ऑफ वाटर है, मतलब कि तीन ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ए बी और सी। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ग्लास ए जिसमें वाटर फील है उसका शायद टेम्परेचर कुछ भी ले लो 80 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे हमारे पास जो ग्लास सी है उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। लेटर ऑन जब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर भी 70 डिग्री हो जाएगा और सी का भी टेम्परेचर 70 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यानी कि ऐसी कंडीशन कि जहाँ पे हीट फ्लो ना हो, दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाने के बाद 70 डिग्री हो जाने के बाद यहाँ पे हीट फ्लो होगा नहीं। ऐसा ही जब इसका भी टेम्परेचर 70 डिग्री होगा तो मतलब कि बॉडी ए या फिर सिस्टम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हमारा जीरोथ लॉ ये कहता है कि बॉडी बी और सी ऑल्सो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। And stay tuned for the remaining syllabus.